अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं मसाला तड़का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी, जिसे तय वाली बिरयानी भी कहते हैं। और चलें, सबसे पहले चलते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1.5 किलो चिकन, बादियान के फूल 6 अदद, लीफ पत्ता, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर तकरीबन 2 चम्मच, लाल मिर्च तकरीबन 4 चम्मच, हल्दी पाउडर तकरीबन 2 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने एक ही जगह साथ ही रख दिया है। 2 चम्मच अदरक है और 2 चम्मच उसका लहसुन का पेस्ट है। 6 अदद इस तरह की मोटी वाली हमें चाहिए मिर्च, सब्ज़ मिर्च। 2 चम्मच चाहिए ज़ीरा और 5 अदद इस तरह के टमाटर, 4 अदद लेमन और 200 ग्राम आलू बुखारा। थोड़ा सा धनिया चाहिए, थोड़ा सा पुदीना चाहिए और आधा किलो हमें चाहिए दही और 4 अदद प्याज। और तकरीबन 1.5 किलो हमें चाहिए चावल और 1 कप हमें चाहिए ऑयल प्याज को गर्म करने के लिए अभी, और 1 कप हमें चाहिए होगा बाद में, वो हम बाद में आपको दिखा देंगे। पहले हम फिर इसमें ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप। ऑयल शामिल करने के बाद ये जो हमने प्याज करके रखी थी ये हम इसमें डाल देंगे। और इसमें चम्मच चलाकर इसको रेड होने के लिए छोड़ देंगे। इसको थोड़ा चेक करते रहिएगा। थोड़ा सा रेड कलर आ गया प्याज में और थोड़ा सा अभी इसको और रेड करने के लिए छोड़ेंगे। थोड़ा सा प्याज रेड हो गया, तकरीबन हम इसको 30 सेकंड के लिए और रैप कर लेंगे ताकि जो प्याज का जायका है वो अच्छी तरह से निकल सके। हमारे प्याज का बहुत अच्छा रेड कलर आ चुका है।
अब हम इसको प्याज को ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह हम प्याज सारा पैन में से बाहर निकाल लेंगे। प्याज निकालने के बाद हमने ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट 2-2 चम्मच निकाला था ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको चम्मच एक दफ़ा हिला देंगे जब तक इसकी खुशबू ना आए। इसको हम ऑयल में गर्म करते रहेंगे और जब जैसे ही खुशबू आ जाती है हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है इसकी खुशबू से ही पता चलता है कि इसका जायका अब शामिल हो चुका है ऑयल में। अदरक और लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें चिकन को शामिल कर लेंगे। चिकन को शामिल कर एक दफ़ा ज़रा चम्मच हिला देंगे ताकि मसाला जो है वो गोश्त में भी शामिल हो जाए और साथ लग जाए। अब हम कुछ देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम आपको चेक करवाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि इसका गोश्त का कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी जो जायका है वो गोश्त में शामिल हो जाए। जब तक हमारा गोश्त थोड़ा सा पक रहा है हम उतनी देर में दही लेंगे और जो दही हमने लिया था उसमें से हम कुछ थोड़ा सा निकाल के रख देंगे जो हमारे बाद में काम आ जाएगा। और इस दही में हम मसाला जात शामिल करेंगे और इस बचे हुए दही में हम हल्दी शामिल कर देंगे। जो हमने लाल मिर्च की थी वो भी शामिल कर देंगे। ज़ीरा शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 2-2 चम्मच है जो मैं पहले बता चुका हूँ। नमक हस्बे जायका होता है, इसमें हम नमक भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। उधर हमारा चिकन जो है वो कलरफुल हो रहा है। बस ये मसाला बनाने के बाद हम उसी तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर लेंगे ताकि हमारा दही फूटे ना। और इसको ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको गोश्त में शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारे गोश्त का बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब इसमें हम इसको शामिल कर देंगे। डालने के बाद गोश्त को हम अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये हमारा मज़ीद पकाई में जाता है। हम उतनी देर तक टमाटर के स्लाइस काट लेंगे।
अब ये स्लाइस काट के हम इसको भी टमाटर में शामिल कर देंगे। तो उसके बाद जो हमने सब्ज़ मोटी मिर्च ली थी इसको आपने इस तरीके से काट लेना है। तो बस मिर्चों को इस तरह स्लाइस में काटने के बाद आप इसके 2 पीस भी कर सकते हैं इस तरह। और इसको भी इसमें ऐड करते हैं। धनिए को भी आप इस तरह चॉप कर लें। करने के बाद पुदीने को भी चॉप कर लें और ख़्याल रखें कि इसकी ना डंडियाँ ना बीच में जाएं, क्योंकि डंडी जो है वो गलती नहीं है। कोशिश करें खाली पत्तों को ही चॉप किया जाए। चॉप करने के बाद इसको भी इनमें शामिल कर दें। अब ये जो दही हमने निकाला था ये अब इसमें ऐड करेंगे, जो हमने पहले बचा लिया था। ये वही दही है, इसको शामिल करेंगे। और ये ज़र्दा रंग येलो कलर जो है ये हमने पहले से बना के रखा हुआ था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भी 2 हिस्से इसमें शामिल कर देंगे और 1 हिस्सा बचा कर रखेंगे। और ये आलू बुखारा भी शामिल कर देंगे। आलू बुखारा शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तय वाली बिरयानी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, ये आपने ध्यान से फॉलो करना है। आपने एक पैन में या किसी चीज़ में पानी को नीम गर्म कर देना है और जो चावलों की क्वांटिटी है वो इस हिसाब से रखनी है आपने कि अगर आपके पास ये चावल हैं 1.5 किलो तो इसको आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। और जो सबसे पहला हिस्सा है वो आपने इस पैन में डालना है, इसमें डाल देना है। तकरीबन ये हो जाएगा हमारा तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा डालने के बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए बंद कर देना है। ठीक है, हमने नीम गर्म पानी में 2 मिनट के लिए रखे थे, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इन चावलों को हम गोश्त में शामिल कर देंगे। इस तरह चावल ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर ये जो हमने मसाला जात बना के रखे थे ये इसमें हल कर देंगे शामिल। और इनको हिला देंगे। से 1 हिस्सा चावल गर्म पानी में शामिल कर देंगे। ये जो चावल हैं ये मैंने पहले 1 घंटे के लिए भिगो कर रखे थे। अब 1 हिस्सा हम गोश्त में ऐड कर चुके हैं, अब दूसरा हिस्सा फिर गर्म पानी में हमने शामिल कर दिया। ये बादियान के फूल हम इसमें शामिल कर देंगे और 1 लीफ पत्ता जाएगा इसमें और 2 हम डाल देंगे, बल्कि 4 हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम अब 3 मिनट के लिए
ढक देंगे। यहाँ हमारा गोश्त भी और चावल भी अच्छी तरह से वो वाली बुनाई हो रही है। 3 मिनट के बाद हम इन चावलों को भी उनमें शामिल करेंगे। चावल का ये वाला हिस्सा भी अच्छी तरह से हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी अच्छे तरीके से फैला देंगे। और इसका ढक्कन हम ढक देंगे। अब ये जो बाकी चावल हैं ये भी हम तीसरा पोर्शन जो हम डाल रहे हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे गर्म पानी में। और इसमें हम नमक शामिल करेंगे। और इसको हम 4 मिनट के लिए ढकेंगे। जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है, आपने देखा कि जो हमने पहले चावल डाले थे वो 2 मिनट के लिए किए थे गर्म पानी में, फिर 3 मिनट के लिए और थर्ड 4 मिनट के लिए। आप इसी तरीके से करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बॉटम टू टॉप सारे चावल एक जैसे पकते हैं और टूटते नहीं। इसको भी 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको भी हम गोश्त में शामिल करने के लिए इस तरह इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और इसको भी इन चावलों में शामिल कर देंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से फैला देंगे। और हमने जो थोड़ा सा रेड प्याज बचा कर रखा था वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। इस तरह शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल भी शामिल कर दें। तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको ढक देंगे और इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे स्टीम में रखने के लिए। जब इसकी स्टीम बाहर आना शुरू हो जाएगी तो हम तकरीबन इसको 5 से 8 मिनट के लिए स्टीम के लिए रखेंगे और चूल्हे को आहिस्ता कर देंगे। ये देखें स्टीम हल्की हल्की स्टीम बाहर आना शुरू हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा आहिस्ता कर देंगे और इसको 8 मिनट के लिए 5 से 8 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ देंगे और हमारी तय वाली बिरयानी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी होगी। ये जनाब हमारी तय वाली बिरयानी पक कर तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने अच्छे चावल आए हैं। इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये सारी अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये देखें जनाब हमारी मज़ेदार तह वाली बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी टेस्टी और मज़ेदार किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं। अब मैं इसको खाऊंगा, मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। आप भी अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाइएगा, घर वालों को भी खिलाइएगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।